आपने कोचिंग इंस्टीट्यूट कब से ज्वाइन किया? मैंने 8th क्लास में कोचिंग ज्वाइन किया। तो आपको 8th क्लास में आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या था? आपको मैथ अच्छा लगता था, केमिस्ट्री, फिजिक्स? क्योंकि जितना मैं जानता हूँ और जितना मेरे एक्सपीरियंस केमिस्ट्री देखे तो दिल भटकता था बहुत। एक्चुअली इनिशियली फिजिक्स केमिस्ट्री में उतना नॉलेज नहीं था, बट मैथ्स इम्पोर्टेंट था। मैथ्स अच्छा लगता था ज़्यादा, तो मैथ्स में एक्सकर्शन करना भी अच्छा लगता था। इसी तो मैथ्स में एज इन आपने 8th में तो शायद अपने लीनियर रिजल्ट में कहाँ से स्टार्ट किया होगा कोचिंग में? हाँ, मतलब 8th क्लास में मतलब अप्रॉक्सीमेटली 10th क्लास तक के अलजेब्रा के प्रॉब्लम्स वगैरह सॉल्व किया करता था। बट जैसे जैसे ग्रेजुअली अपग्रेड किया 9th 10th में वगैरह, तो मतलब 11th के कुछ चैप्टर्स को मैं ग्रास्प करना स्टार्ट किया, मतलब मैथ्स में भी और अलॉन्ग विद फिजिक्स केमिस्ट्री। तो आपको जो मैथ्स में सबसे आपका इनिशियल इंटरेस्ट मैथ में काफ़ी बच्चों का ही है, इंजीनियरिंग में जाके मैथ्स सबसे अच्छी लगती है। तो मैथ्स में आपने फिजिक्स केमिस्ट्री 9th और 10th में जाके शुरू किया? हाँ, मतलब जेई लेवल प्रिपरेशन। ऐसी। और आपको इंजीनियरिंग कैसा, आपको बचपन से पैशन था कुछ क्रिएट करना है, या आपको एग्जाम देने का बस मूड किया कि एग्जाम है टॉप है, थोड़ा लाइफ का थोड़ा वो सेटिंग हो जाए, या क्या होता है सिक्योरिटी रहे? काइंड ऑफ कंपटीशन की तरफ मैं फेवर्ड था, मतलब क्योंकि जेई में ज़्यादा कंपटीशन है तो उधर ज़्यादा डेवलपमेंट ऑफ कोर्स होगा ही, तो मैंने फोकस किया कि कंपटीशन में ज़्यादा डेवलप होते हुए कुछ अवेल करने का। अब फ्यूचर में आईआईटी जेई के थ्रू हो सकता है इंजीनियरिंग में जाऊँ या कहीं अप्रोच करूँ फर्दर रिसर्च वगैरह में, मतलब कंप्यूटर साइंस में भी। तो आपने जब कोचिंग स्टार्ट किया तो आपको पहले थोड़ा नर्वसनेस लगा था कि जब आप कोचिंग स्टार्ट करो इतने बच्चों के साथ हो या इतने बड़े बैच में बैठे, थोड़ा नर्वसनेस था? नहीं, वैसा कोई नर्वसनेस नहीं था, बट हाँ काइंड ऑफ हेल्प मिलता था टीचर से ताकि मैं मोटिवेटेड रहूँ, क्योंकि ज़्यादा बच्चे थे, उन्होंने पहले से ज्वाइन कर रखा था, तो मुझे बूस्ट अप करने के लिए मुझे टीचर्स की हेल्प पड़ी थी। ओके, तो आपने ओलंपियाड्स कब से शुरू किया? मैंने सुना आपने काफ़ी सारे ओलंपियाड भी क्वालिफाई किया। इनिशियली स्कूल लेवल बेसिस पे जीओएफ एसओएफ ओलंपियाड्स को पहले मतलब 8th 9th क्लास में अप्रोच किया, फिर 10th क्लास में जो नेशनल लेवल पे हो रहे थे एनटीएसी जो गवर्नमेंट के थ्रू ऑर्गेनाइज किया, एनटीएसी आईजेएसओ वगैरह वगैरह, आईएनजेएसओ एक्चुअली, और एनएसई वगैरह आईएपीटी के थ्रू जो ऑर्गेनाइज किए जा रहे थे उन सारे में मतलब रिसर्च उन सारे में एग्जाम देना स्टार्ट किया था। आई सी। और ये आपने 10th से प्रिपरेशन शुरू की थी या थोड़ी अर्ली ऑन कर ली थी ओलंपियाड्स की प्रिपरेशन? हाँ, मींस काइंड ऑफ 8th क्लास में मैंने एनएसओ एनएसटीएसी ये सब पे फोकस किया, 9th क्लास में आईएनजेएसओ वगैरह पे फोकस किया, फिर 10th में एनएसई वगैरह पे फोकस किया, तो स्टेप बाय स्टेप ही किया। तो आप इतने बचपन से पढ़ते हैं, टाइम कैसे निकल पाते हैं? 8 9 10 काफ़ी बच्चों का दिन मतलब है कि क्या दोस्त कर रहे हैं, क्या घूमना है, कहीं जाना है, तो आपको इतना कैसे टाइम निकाल पाए इतना पढ़ने के लिए 8th क्लास से? डिसिप्लिन कैसे क्रिएट हुआ शुरू से? मे बी बिकॉज ऑफ टीचर्स ओनली, बिकॉज स्टूडेंट्स वगैरह तो सारे ही नॉर्मल ही थे, मतलब मैं भी उस समय नॉर्मल ही था, बट टीचर्स ने बोला कि ये कंप्लीट करो वगैरह वगैरह, टारगेट्स देते गए कि ये पहले कंप्लीट करो, फिर वो कंप्लीट होने के बाद ये कंप्लीट करो है, इस तरीके से टारगेट बेस्ड जो स्टडी कराया वो हेल्प किया कि टाइम मैनेज करते चलते और मतलब सारे ओलंपियाड्स को कवर करते हैं। हाँ, तो आप कह रहे हो टीचर्स पे, आपको बस टीचर्स पे बहुत ट्रस्ट है, आपको लगता है कि स्टूडेंट्स को टीचर्स पे बहुत ट्रस्ट प्लेस करना चाहिए? हाँ, मीन्स बेसिकली पेरेंट्स का भी कम रोल होता है, इनफैक्ट स्टूडेंट टीचर्स रिलेशनशिप जो होता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब टीचर्स जिस तरीके से गाइड करे स्टूडेंट को स्ट्रिक्टली उससे अवॉइड करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। आई सी। तो आपका स्केड्यूल कैसा था? आप 8th 9th से क्या पूरे 10 घंटे शुरू में पढ़ते या 2 घंटे 3 घंटे ऐसे इवॉल्व करता था आपका टाइम? नहीं, 8th 9th में उतना सीरियसनेस नहीं था, मतलब वैसा नहीं कि दिन में 10 घंटे 12 घंटे, बट जो भी टाइम अलॉटेड था उसमें मतलब फोकस जो करके पढ़ाई करना बेटर था, तो मतलब वहाँ पे कम टाइम यूज करते हुए भी आप ज़्यादा प्रोडक्टिव रह सकते हैं। बट आफ्टर गेटिंग इनटू 10th 11th ये सब में आपको ज़्यादा टाइम स्पेंड करना जरूरी है, लाइक एटलीस्ट 10 to 12 hours मीन्स विद ऑप्टिमम 80% फोकस काइंड ऑफ थिंग। और क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तो हर बच्चा पढ़ता है 10th 12th में, लेकिन आपको लगता है ऐसे कोई एडिशनल सब्जेक्ट है आपने 8th और 9th में पढ़े हो जो कि ओलंपियाड्स में फेवर हो? जैसे काफ़ी सारे, जैसे क्या कहते हैं, एमईटी, सोशल साइंसेज, बायो, ये सब थोड़ा ओलंपियाड में फोकस किया? मीन्स सोशल साइंस का इम्पोर्टेंस तो है एनटीएसी वगैरह जेएसटी वगैरह में, और अगर बायोलॉजी का बात करें तो बायोलॉजी भी इम्पोर्टेंट है, एक्चुअली मेरा इंटरेस्ट भी था बायोलॉजी में, तो वो केवीपीवाई के रिस्पेक्ट में इम्पोर्टेंट होता है। इवन मतलब बायोलॉजी जनरली लोग सोचते हैं ज़्यादा याद करने वाली चीज़ें होती हैं, बट
उसमें भी एक सर्टेन टॉपिक है, सर्टेन चैप्टर्स है जिसमें आपको बहुत ही इंटरेस्ट रहेगा, जैसे बायोटेक्नोलॉजी हो गया, आपने डीएनए वगैरह से रिलेटेड चीज़ें हो गई, तो वो ज़्यादा इंटरेस्ट डेवलप करता है। तो हाँ, वो केवीपीआई ओलंपियाड्स के लिए वो सारे सब्जेक्ट्स को भी ध्यान में रखते हुए चलना था। ओके ओके, तो आपने 10th 11th 12th तक का पढ़ते गए, तो ये जो सडनली कोविड का आया, आपको क्या इफेक्ट लगा स्टूडेंट्स पे? क्योंकि अच्छा, आपके जब कोविड आया तो आपका सिचुएशन क्या था जब कोविड मार्च में स्टार्ट किया और लॉकडाउन शुरू होने, तो आपका क्या पर्सनल सिचुएशन था उस टाइम? हमारा मींस सारे कोर्सेज तो कंप्लीट हो गए थे, एक्चुअली वी वर वेटिंग फॉर जेईई मेंस, बट सडनली सारे चीज स्टॉप हो गए, कोविड सिचुएशन आ गई और लॉकडाउन हो गया। तो कुछ दिनों तक तो हम लोग ऐसे ही खाली बैठे हुए थे, ना ही कोई क्लासेस हो रही थी ना कुछ। फिर ये ऑनलाइन क्लासेस मतलब इवॉल्व किए, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स आए, तो उसमें क्लासेस कर रहे थे, तो जनरली कोई सीखने का चीज नहीं मिला था, रिवीजन चल रहा था, तो वहां पे तो अभी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ। बट आई थिंक कोई चीज नया लर्न करने में ऑनलाइन मोड में थोड़ा डिफिकल्टी हो सकता है। तो जो बच्चे इस अभी लॉकडाउन के टाइम पे वो फेस कर रहे होंगे, तो उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट सिचुएशन हो गया होगा। जैसे मटेरियल्स वगैरह का भी बहुत प्रॉब्लम हो जाता है कि ऑनलाइन मटेरियल ज्यादा देर स्क्रीन पे एक्सपोजर वगैरह, तो वो हेल्थ को भी इफेक्ट कर सकता है। तो आपके जो पर्सनल ओपिनियन में आपको क्या लगता है, जो टीचर का फिजिकल ऑफलाइन जो रिलेशनशिप रहता है बच्चों स्टूडेंट्स का, और जब आप अपने पूरे पीयर ग्रुप को जानते हो, उन्हें आप जानते हो क्या करते हैं, कौन किस सब्जेक्ट में स्ट्रांग है, किस आप हेल्प ले सकते हो, सोशलाइजेशन होता है पीयर ग्रुप में, वो आपको लगता है ऑनलाइन में क्रिएट हो सकता है जो रिलेशनशिप है, या उसमें प्रॉब्लम होगी? टीचर स्टूडेंट का रिलेशनशिप तो ऑनलाइन वे में बिल्कुल नहीं क्रिएट हो सकता। अगर आपने टीचर से पहले पढ़ रखा है तो थोड़ा मेंटेन भी हो सकता है, बट टीचर स्टूडेंट का जो कन्वर्सेशन ऑनलाइन मोड में होता है वो काइंड ऑफ 1-to-1 बेसिस नहीं हो पाता। वहाँ पे लगभग 50-60 या इवन 100-150 स्टूडेंट्स ऐसे भी हो सकते हैं, तो वो आप पे पर्टिकुलरली फोकस नहीं कर सकते। तो मे बी आप लैग भी कर रहे हो तो उसे पता नहीं चल पाएगा कि आप कहाँ पे लैग कर रहे हो, फेशियल एक्सप्रेशंस वो नहीं देख पाते हैं आपका, तो वो अपने मूड में पढ़ाते जाएंगे। बट ये स्टूडेंट पे आ जाता है कि वो किस तरीके से कवर करता है, वो पीछे पीछे टीचर्स के फॉलो करते रहता है। और जहाँ पे पीयर ग्रुप का बात है, ऑनलाइन मोड पे मुझे नहीं लगता कि वो ज्यादा कुछ इवॉल्व हो पाया होगा, क्योंकि स्टूडेंट्स जनरली ऑनलाइन ये पे चैटिंग पे ज्यादा फोकस नहीं करते हैं। इवन अगर मैं अपना बात करूँ तो मैं तो चैटिंग पे रिस्पॉन्स देना वगैरह ये पसंद नहीं करता हूँ। बेसिकली मैं चाहता हूँ कि फोकस करूँ टीचर्स पे। बट हाँ, काइंड ऑफ स्टूडेंट हेल्प करने के लिए एक अलग प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हैं, जैसे व्हाट्सएप ग्रुप बना सकते हैं। बट उसमें भी आपको ये जानना पड़ेगा कि कौन से बच्चे किस सब्जेक्ट में ज्यादा बेटर है, तो उसके लिए काइंड ऑफ फिजिकल मीटिंग इम्पॉर्टेंट है, जो कि ऑनलाइन में नहीं हो सकता। I see, okay. तो आपके हिसाब से ऑनलाइन और ऑफलाइन में बहुत बड़ा डिफरेंस है। हाँ। आप किसी को पर्सनली जानते हैं जो आपसे छोटा हो, जिन्होंने स्टार्ट किया ऑनलाइन क्लासेस इस कोविड में से, कोई जो 10th 11th में जब स्टार्ट कर रहा हो पहली बार कोचिंग? एक्चुअली जूनियर्स तो थे बट उनसे ज्यादा इंटरेक्शन नहीं हुआ। बट मे बी मैं ही कुछ दिनों में जेई के आईआईटी के जो क्लासेस होंगे वो ऑनलाइन ही स्टार्ट करूंगा, जो कि लर्निंग फेज काइंड ऑफ होगा। तो जो कोविड-19 में क्या होता है, काफी बच्चे बर्न आउट कर गए थे पूरे दिन पढ़ के, या ये जो होता है ना कि हम आते रहे अनसर्टेनिटी है, तो आपने नोटिस किया? हाँ, ऑब्जर्व, ये बहुत ही अनसर्टेनिटी वाला फेज था। मतलब एग्जामिनेशंस होंगे नहीं होंगे, पोस्टपोन होंगे, ये सब हमें कुछ नहीं पता था। तो इनिशियली तो मैं भी लगा हुआ था कि हाँ कुछ नहीं है, रिवीजन करते रहना, ताकि जब भी अचानक भी एग्जाम के डेट आते हैं तो मैं उसके लिए रेडी रहूं। बट बीच में एक फेज आया था जब सब कुछ बहुत ही डिस्टर्ब हो गया था। मैं घर चला आया था, फिर वहां से ऑनलाइन क्लासेस करने में और ज्यादा डिफिकल्टी हुई। फिर मैंने दोबारा मतलब कोचिंग ज्वाइन किया, तो वहां पे ऑनलाइन मतलब टीचर्स ने थोड़ा मोटिवेट किया। बट फर्दर जब पोस्टपोन होने लगे थे डेट्स, ऑनलाइन सारे लोग अपोज करने लगे थे एग्जाम कंडक्ट करने के, तो उस समय पे मेरे में भी एक फीलिंग मुझे भी आई कि बेटर होगा कि वो पोस्टपोन ही कर दे, ताकि हेल्थ इश्यूज यानी कि सिक्योर्ड रहे। बट मुझे अब लग रहा है कि अगर एग्जाम कंडक्ट हुआ जिस तरीके से, तो वो बेटर है, क्योंकि हमारा 1 साल वेस्ट हो जाता है उस तरीके से अगर पोस्टपोन ही होते रहते एग्जाम। तो आपके पास तो बहुत जबरदस्त मेंटल डिसिप्लिन है, तो आपने आराम से नहीं, लेकिन आपको इतनी प्रॉब्लम्स नहीं होंगी जो बाकी बच्चों ने फेस की डिस्ट्रैक्शन। तो आप उनके लिए क्या कहेंगे? जो डिस्ट्रैक्शंस है, जो वीकनेस आती है, इमोशनल वीकनेस, कोई लोग थक जाते हैं, बर्नआउट करते हैं, तो उनके लिए आप सबसे क्या टिप्स देंगे कि
बर्न आउट ना हो, थकान ना हो? हाँ, डिस्ट्रैक्शंस का तो मैं ये बोलूंगा कि जनरली डिस्ट्रैक्शंस इन सारे फेजेस में आएंगे जब आप थोड़े खाली बैठे होंगे, बट आपको उनको अवॉइड करना ही बेटर है। और ये बर्नआउट ना होने का ज्यादा अच्छा ये टिप ये रहेगा कि आप स्लोली स्लोली जो चीजें आपको आती है आप उन्हीं को रिवाइज करें, धीरे धीरे रिवाइज करें। बट ये ना करें कि मैंने एक दिन में फिनिश कर लूं या 2 दिन में फिनिश कर लूं, वो काइंड ऑफ एक स्ट्रेच्ड पीरियड बना लें, क्योंकि आपको आगे नहीं पता है कि सिचुएशन क्या होने वाला है, कितने महीने और आपको मिलने वाला है। तो अगर आप धीरे धीरे ही 1 वीक का एक प्लॉट ले लें और 1-2 चैप्टर उसमें रिवाइज करते हैं, तो वो आपके लिए बेटर होगा कि आप रिलैक्स्ड मोड में ही कर रहे हैं, बट आप थक नहीं रहे हैं। कि आप ये नहीं हो सकते कि अब बहुत पढ़ लिया अब मूड नहीं कर रहा वगैरह। आप धीरे धीरे ही उन्हें फोकस करते रहे। रिवीजन इज बेटर आइडिया टू डू इन लॉकडाउन। ये आपको लगता है ये जर्नी ज्यादा इंपॉर्टेंट है या आईटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है? क्या इंसान बनाते हैं अपने आप को या उसकी कॉलेज उससे बनाती है? काफी लोग कहते हैं आईटी नहीं गया, एनआईटी नहीं गया, बर्बाद हो गया, बच्चे का कोई फ्यूचर नहीं है। क्या लगता है आपको? बेटर मैं इसे रिलेट करूँ ये कोविड सिचुएशन से ही कि अभी बहुत सारे लोगों का मतलब कोविड केस आ रहा है, मगर बहुत सारे लोग इम्यून है इसके अबाउट, तो उनका बचपन से इम्यूनिटी है। तो ये वैक्सीन जो है उनके इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकता है, बट वो चाहे तो खुद से इम्यूनिटी भी डेवलप कर सकता है। तो उसी तरीके से मे बी आईआईटी बूस्ट करता है कि वो आपको एक प्लस पॉइंट देता है, बट सोल जो मैं ये लेबर लगेगा वो आपका खुद का लगना है। वो आप नॉर्मल कॉलेजेस से भी कर सकते हैं, और इवन मैं एग्जांपल भी दूंगा, सत्या नडेला ही इज नॉट फ्रॉम एनी आईआईटी, वो ये मणिपाल ये कह रहा है, मणिपाल से। हाँ, तो वो बेटर है कि आप अपने ये क्या होता है आप अपने टारगेट को फोकस करते हुए उस पर कंटिन्यूअस एफर्ट्स डालें। आप किसी भी कॉलेज में हो आपको लोग सपोर्ट करेंगे, आपको अपॉर्चुनिटीज कॉलेज टाइम में मिलेगी, चाहे वो आईआईटीज हो या कोई नॉर्मल कॉलेजेस हो या कोई स्टेट कॉलेजेस हो, आपको अपॉर्चुनिटीज कॉलेज लाइफ में मिलने वाली है। बेटर है कि आप फोकस करें कि उन्हें ग्रास्प करें और आप अपने फ्यूचर को प्लान करते रहे। तो आपके लिए ये जर्नी ज्यादा इंपॉर्टेंट है डेस्टिनेशन से? हाँ। ओके, थैंक यू सर।